एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए ही हम रीडिंग कर रहे हैं। एंड देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे जो है दूर तो चले गए हैं, यानी कि नो कांटेक्ट जोन में है। तो ये पर्सन कब आपको कॉल करेंगे, कब आपको कांटेक्ट करेंगे, कब आपका ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाली हूँ आप सब के लिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इसके पहले मैं आपके बारे में सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन की बात करूँगी, यानी कि मैं बात करूँगी आपकी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को जो है देखेंगे कि आपकी एनर्जी आपसे मैच कर रही है या नहीं। अगर आपसे मैच करती है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, वरना आप इस रीडिंग के अलावा दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके कार्ड्स की, यानी कि आपके लिए पहले निकालते हैं कार्ड्स, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, सो यस, चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। सो आपकी एनर्जी गोइंग विद द फ्लो। ओके, करेज, एंड मेरे पास है अवेयरनेस की एनर्जी। सो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ हो चुका है धोखा। आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं खुद से फाइट करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चली हैं, यानी कि कुछ राज ऐसे थे जो कि आपसे छुपे हुए थे, कुछ बातें ऐसी थी जो कि आपसे छुपी हुई थी और आपको पता नहीं था। आपके पार्टनर जो है आपको बहुत बार बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर चुके हैं। आपके रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि बात बात पे आप दोनों की फाइट हुआ करती थी, बात बात पे आपके पार्टनर सिर्फ आपको ब्लेम करते हैं, खुद के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों के बीच में प्यार की तो एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत हुई थी, लेकिन प्यार जैसे 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 आगे बढ़ा आप दोनों के बीच में, वैसे वैसे आपको लगा कि आपका जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांग आप फील करने लगे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के सपने देखने लगे आप। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी दिख रही है कि यस, आपको प्यार मिला, आपको लगा कि यही मेरा सच्चा प्रेम है, इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे थे इस पर्सन से, बहुत गहराई से प्रेम करने लगे थे इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा अंदर से जो है पॉजिटिव फील करने लगे थे इस पर्सन के लिए, क्योंकि आपको लगा था कि ये पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। ठीक है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि काम के सिलसिले में भी आप दोनों का मिलना जुलना या बातें करना हो सकता है, क्योंकि करेज की एनर्जी है जो कि स्ट्रगल को बता रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव किया है या सक्सेस को मिली, सक्सेस जो है आपने पाया है अपनी लाइफ में। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी जो एनर्जी है वो मैच करती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं जो है ऐसा फील होता है जैसे कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है मेहनती किस्म के इंसान हो, अपने अपने काम को बहुत ज़्यादा जो है डेडिकेशन के साथ करने वाले इंसान हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी, यानी कि अब जो है आपको सच्चाई का पता चला है, अब जो है आप अवेयर हुए हो कि सच क्या है। आपके पार्टनर ने आपसे इतना लड़ाई किया, इतना झगड़ा किया, क्या रीज़न था? आप दोनों के बीच में अचानक कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते थे, देख रहे हो ना यहाँ पे कार्ड में। सो यस, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ब्लेम किया है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। पास्ट की ये एनर्जी है जो कि बताती है कि ये सारी चीज़ें तो आपके साथ हो चुकी हैं। सो ये आपकी करेंट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। करेंट सिचुएशन में दिख रहा है कि अब जो है आप एक न्यू बिगिनिंग करने की चाहत में हो, आप अपने जीवन में जो है ना एक नई शुरुआत करने की चाहत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है ना कि इस जितने भी टाइम पीरियड में आपने अपने पार्टनर को जाना है, उस टाइम में आपने खुद को भी जाना है। अब जो है आप यहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हो, लेकिन
फिर मुड़ के वापस चले आते हो। दिखता है कि आगे कोई और भी है या कोई और ज़िंदगी में आ सकता है या किसी और को ज़िंदगी में लाया जा सकता है इनकी जगह पे। लेकिन क्या होता है, जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ऑप्शंस तो हज़ार होते हैं आपके पास, यानी कि कन्फ्यूज़न में रहते हो आप, ठीक है, लेकिन उस कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल पाते हो। उन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन से मैं बंध के रह गया हूँ या बंध के रह गई हूँ। सो इसलिए जो है आप अपने आप को मूव नहीं कर पाते हो किसी और के तरफ, आप अपने आप को आगे नहीं लेके जा पाते हो किसी और के तरफ। बाकी आपकी एनर्जी दिखती है कि यस, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, चीज़ों को समझते हो, रिलेशनशिप को समझते हो, रिलेशनशिप को समझ के, है ना, आगे बढ़ना काफ़ी पसंद है आपको। ऐसे अपने आप को रोक के रखना कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देता है, इसलिए आप अपने आप को रोकना नहीं चाहते हो। मुझे ऐसी ही कुछ एनर्जी दिखाई देती है आपके कार्ड्स में, जहाँ पे मैं देखूँ तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको समझे, आपको अटेंशन दे, आपको जो है आपकी फीलिंग्स को समझे, कम से कम आपके साथ 2 पल, मीठे पल जो है बैठ करके बिताए तो सही। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना अब जो है आपके अंदर तकलीफ़ दे रही हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या ये पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है या मुझसे झूठ बोला है। कुछ ऐसी ही चीज़ें रही हैं आपके साथ जिसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और आप अपने दिल को जो है मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है। सो ये एनर्जी आपके साथ मैच की है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, आपके पार्टनर के कार्ड से निकलेंगे यहाँ पे। ये रीडिंग अगर इतनी रेजोनेट नहीं की है एनर्जी, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी को निकालते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, कंट्रोल की एनर्जी है, सॉरो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, कॉम्प्रोमाइज़, एंड मेरे पास है द क्रिएटर। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, ऑर्डिनरीज का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो आपके पार्टनर आजकल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के मूड में ढाले हुए हैं, यानी कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा फील कराना चाहते हैं कि ये पर्सन जो है ना अब जो है इनके ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। ये पर्सन अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को निकाल रहे हैं, चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं, अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। इसके लिए ये पर्सन काफ़ी म्यूज़िक सुन रहे हैं, काफ़ी मूवीज़ देखना इस पर्सन को पसंद है, उसमें ये पर्सन अपना टाइम दे रहे हैं, कहीं ये पर्सन इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन जो है अपना, कहते हैं ना कि अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी इमोशंस हैं, उसको लेकर के ये पर्सन उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी एनर्जी तो बैलेंस नहीं है। तो ये पर्सन अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनके जीवन में काफ़ी मेहनत जो है और ये पर्सन काफ़ी एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो गया, या फिर जो है ऐसी विद्याएं जो कि छुपी हुई विद्याएं हैं, ठीक है, जैसे कि गुप्त विद्याएं होती हैं, ठीक है, तो वो जो है आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने सजेशन दिया है कि अपना तुम वर्क करो और अपने लव रिलेशनशिप के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, वरना और रिलेशनशिप खराब जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। बार बार ये पर्सन अपने लाइफ को बैलेंस करते हैं क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि भाई इनको मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एक पैर बढ़ा रहे हैं तो दूसरा पैर भी हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, तब हमारी बॉडी स्थिर हो पाएगी, ठीक है। अगर हम एक पैर पे रहें तो क्या हमारी बॉडी
ऐसे होगा ना, काफ़ी स्थिर करने में उसको जो है प्रॉब्लम होगा। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं, इस पर्सन के दिल में दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपसे जब से सेपरेट हुए हैं, जब से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, सौरों की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी दिख रहा है कि ये पर्सन तो इतनी दुखी है ना, इतने दुखी है कि अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन अपने हेल्थ पे भी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं। इनका तबीयत बार बार ख़राब हो रहा है। कोई ना कोई बीमारी इस पर्सन को रह रही है। रात में इनको सर दर्द हो रहा है क्योंकि ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन को रात में नींद नहीं आ रही है। ये पर्सन 2 बजे 3 बजे के करीब में रोज़ उठ जाते हैं और तब ये पर्सन को काफ़ी अकेलापन फील होता है। पूरी की पूरी एनर्जी दिखती है कि इनको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सामने अभी कोई नहीं है। इनको डार्क एनर्जीज बस दिखाई देती हैं, जहाँ पे सिर्फ निगेटिविटी है, जहाँ पे पॉजिटिविटी का 1% भी नहीं है। आपके पार्टनर इस बात से दुखी होते हुए दिख रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या, या आगे का क्या रहने वाला है, फ्यूचर है भी नहीं है, या क्या है क्या नहीं है। ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। ये पर्सन बस अपनी ही दुनिया में मस्त मग्न होना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यार मैं रो रहा हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ़ को जानने वाला कौन है ना। तो ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने आप को लेकर के कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये पर्सन की एनर्जी में दिखता है कि ये पर्सन आपको लेकर के सोच रहे हैं। आपको लेकर के ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं जो है ये कर सकता हूँ, या मैं जो है वो कर सकता हूँ जो मेरा पार्टनर नहीं कर सकता है। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है ना, अब इनकी अकल ठिकाने आ रही है। धीरे 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 करके जब इंसान अकेला होता है ना, उसको अकेला छोड़ देना चाहिए कि जाओ तुम समझो तुम अपना, है ना। आपके पार्टनर को भी वही एनर्जी दिख रही है। पहले तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बखूबी तरीके से खेल रहे थे, है ना। आपको जो है आपके साथ भी बात कर रहे थे, किसी और के साथ भी बात कर रहे थे, और इनकी एनर्जी आपने पकड़ी, है ना। जब आपको दुख हुआ, जब तकलीफ़ हुई, तो आपने सोच लिया कि मैं तो अकेली हूँ या अकेला हूँ। अब जो है ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई चल मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को ये पर्सन रेडी हैं, चाहे रिलेशनशिप के जिस स्टेज पे हो आप लोग, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से सेपरेट होकर के रहना सही नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों का सेपरेशन आप दोनों को ही तकलीफ़ दे रहा है। आप दोनों का सेपरेशन आपको ही जो है मार रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा गिले शिकवे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपसे ये इस तरीके से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इनके हालातों ने इनको मजबूर कर दिया है। इनके हालातों ने इनको सिखा दिया है कि भाई ऐसे नहीं चलता कि तुम किसी के साथ गेम खेलोगे, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने सजेशन भी दिया है कि तू ये कर क्या रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ने किसी से गाइडेंस लिया है, और ये पर्सन की अवेकनिंग वहीं से होनी स्टार्ट हुई है। यानी कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, अपने आप को पॉजिटिव तरीके से देखना होगा, समझना होगा, फील करना होगा। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यस, आपके कार्ड में आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, है ना, बहुत कुछ जो है बताना चाहते हैं। चलिए ये पर्सन कब वापस आएंगे देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या वापस आना चाहते हैं या नहीं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। अबंडेंस, वाओ। सो ये पर्सन तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, पर्सन के अंदर ना, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। सो यस, ये पर्सन जो है वापस तो आएंगे, बट अभी जो है आप मत ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपने आप को पहले हील करेंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे। और मैच्योर करना भी ज़रूरी है ना, मैच्योर होंगे तब जाके जो है आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। मैच्योर नहीं होंगे तो ये पर्सन कहाँ से कमिटमेंट दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर आपके साथ मैच्योर हो जाए, आपको लेकर के मैच्योर हो, ये ज़्यादा परफेक्ट है। परफेक्ट जो है एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ
आने में इंटरेस्टेड हैं और ये पर्सन आएंगे, डोंट वरी, ये पर्सन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस पर्सन के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा कि ये पर्सन इधर जाएंगे उधर जाएंगे, है ना। अबंडेंस आपके साथ इनको मिलती है, बाकी आप नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में तो अंधेरा है, कुछ नहीं है इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में वही डार्क एनर्जी, डार्कनेस, बेचैनी, बेताबी वही रहेगी। सो ये पर्सन अपने आप को मूव करेंगे, मैच्योरिटी की एनर्जी है। सो यस, ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इनके बहके दिल को संभाल तो आप ही सकते हो ना, कोई और नहीं संभाल सकता। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिखता है कि ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कार्ड में, आपके पार्टनर मार्च तक वापस आ सकते हैं, ये टाइम पीरियड रहने वाला है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आशा करती हूँ कि आप सबके साथ रेजोनेट किया होगा ये रीडिंग। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। तो चलिए यहीं पे रीडिंग को करती हूँ खत्म। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।